हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करेंगे हिंदी पेडागोजी के पूछे गए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए संभावित प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। और बिल्कुल सही। और बस दोस्तों बता दें, आप लोग जैसे कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि हिंदी सब्जेक्ट को बहुत हल्के में ले लेते हैं, और उनका जो है कि इस वजह से नंबर कम आ जाता है। अगर आप हिंदी पे थोड़ा सा भी पकड़ बनाते हैं दोस्तों, क्योंकि कंटेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो तो आप आसानी से कर जाते हैं, पर यहाँ पे जो पेडागोजी होती है, अगर उन पे आप अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा स्कोर देखने को मिल जाएगा हिंदी के अंदर। तो चलिए दोस्तों, आज इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसी पे डिस्कस करेंगे, यानी हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन रहा कि लेखन के प्रभावकारी आकलन के लिए, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को और आंसर दीजिएगा, कि लेखन के प्रभावकारी आकलन के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक रूप से क्या ध्यान में रखना जरूरी है। ऑप्शन आपके रहे पाठ्यवस्तु, व्याकरण में निपुणता तथा संबंधता। सेकंड है आपका व्याकरण में निपुणता, भाषा तथा प्रवाह, शुद्धता तथा वर्तनी, विषय, चरित्र, चित्रण तथा वस्तु। तो यहाँ पे सबसे क्या जरूरी है, बात किया जा रहा है कि लेखन के प्रभावकारी आकलन के लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि पाठ्यवस्तु, व्याकरण में निपुणता तथा संबद्धता जो है लेखन के प्रभावकारी आकलन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम के लिए एक आदर्श क्रियाकलाप की तरह अधिमान्य या वरीय नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन ये, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन आपका रहा कि प्रासंगिक कार्यों में उद्देश्यों के लिए लिखना या व्याकरणिक रूप एवं प्रतिमानों का अभ्यास करना, लेखों एवं वृत्तांतों में भाषा इकाई पर ध्यान देना और समझ के साथ पढ़ना, न कि केवल मात्र लेख का कूटवाचन करना। यहाँ पर पूछा गया है कि आदर्श क्रियाकलाप की तरह अधिमान्य वरीय नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कि व्याकरणिक रूप एवं प्रतिमानों का अभ्यास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर थर्ड। थोड़ा ध्यान लगाकर क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों तो आसानी से क्वेश्चन को कर जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है दोस्तों कि प्रांतीय खेल प्रतियोगिता में ट्रॉफी जीतने पर शिक्षक ने विद्यालय क्रिकेट टीम के कप्तान को बधाई देते हुए मुहावरे का प्रयोग अपने वाक्य में किया। मेरे बच्चों, तुमने इस महान विजय से विद्यालय की शोभा में 4 चांद लगा दिए हैं। इस मुहावरे का प्रयोग करते हुए शिक्षक भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत का पालन कर रहा है दोस्तों, बताना है। क्या यह प्रत्यक्ष जुड़ाव का सिद्धांत है, शब्दावली नियंत्रण का सिद्धांत, प्रासंगिकता का सिद्धांत या समन्वय का सिद्धांत। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए बन जाएगा, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। यानी प्रासंगिकता का सिद्धांत जो है, शिक्षक जो है भाषा शिक्षण के सिद्धांत का पालन कर रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि कक्षा 8 में बच्चों के पठन अवबोधन को विकसित करने का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। अनुच्छेद पढ़कर क्या वाले प्रश्न पूछना या अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न बनाना, अनुच्छेद में संज्ञा शब्दों को रेखांकित करना या अनुच्छेद में कठिन शब्दों को रेखांकित करना। यहाँ पे क्या बनेगा राइट आंसर दोस्तों, तो सबसे आंसर जो राइट आंसर बनेगा इस पर दोस्तों कक्षा 8 के बच्चों के लिए, तो अनुच्छेद पढ़कर प्रश्न बनाना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ये, यानी कि सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है किसका, पठन अवबोधन को विकसित करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है दोस्तों कि पठन के द्वारा, ध्यान से समझिएगा, पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है या सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों, तो ये जो है पठन के द्वारा जो है ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, किस स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। क्या अक्षरों की बनावट है, मात्राओं का ज्ञान है, विचार या सुंदर लेखन। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, लेखन कौशल में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो होता है विचार, लिखने वाले का विचार, यानी कि जो लिख रहा है उसका विचार क्या है, ये वहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है कि एक लघु कथा का शिक्षण करते हुए उसी से एक छोटे पाठ्यक्रमों का सृजन क्या कहलाएगा? क्या लघु कथा का संक्षिप्तीकरण, कथा की घटनाओं तथा विचारों में क्रम में सूचीबद्ध करना, या शिक्षार्थियों को लघु कथा के माध्यम से लिखने के सक्षम बनाना, या कथा की घटनाओं को अव्यवस्थित तरीके से सूचीबद्ध करना? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों? तो यहाँ पे होगा कथा की घटनाओं तथा विचारों को क्रम में सूचीबद्ध करना। तो दोस्तों इस तरीके से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पर इससे कहना चाहेंगे जो लोग भी दोस्तों चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक करके ही जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है दोस्तों कि पोर्टफोलियो के आकलन में क्या सम्मिलित है? अनेक युक्तियों तथा प्रदत्त कार्यों के माध्यम से आकलन को सुधारने के व्यवस्थित तरीके, या भाषा अधिगत के लिए संरचनात्मक आकलन, विद्यार्थी द्वारा एक समय अवधि में भाषा अधिगम के दृष्टांतों का व्यवस्थित संकलन, या भाषा अधिगम के लिए योगात्मक तथा संरचनात्मक आकलन? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों? तो यहाँ पे बनेगा आपका पोर्टफोलियो के आकलन में जो सम्मिलित होता है वो है विद्यार्थियों द्वारा एक समय अवधि में भाषा अधिगम के दृष्टांतों का व्यवस्थित जो है कि संकलन होता है क्या? पोर्टफोलियो। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावकारी लेखन कार्य हो सकता है? सभी शिक्षार्थियों द्वारा व्यक्तिगत कार्य, क्योंकि लेखन सदैव व्यक्तिगत होता है। शिक्षार्थी जो पहली बार में सोचते हैं वही अंतिम उत्पाद के रूप में लिखते हैं, या अच्छे सेवकों के लेखों की नकल करना और जब और जहां आवश्यकता हो उसे लिखना, या समूह कार्य के रूप में सहयोगात्मक गतिविधि करके फिर व्यक्तिगत रूप से लिखना? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों बिल्कुल सही बात हो गई है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समूह कार्य के रूप में सहयोगात्मक गतिविधि करना है और उसके बाद फिर गतिविधि करके फिर व्यक्तिगत रूप से लिखना है। यहाँ पे सबसे अच्छा होगा प्रभावकारी लेखन का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, या बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं, बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपके सामने आए और बच्चों को दिए पूछा जाए कि सबसे उचित क्या है, तो जहाँ पर भी ऑप्शन में आपको ये मिल जाए कि बच्चे जो है या फिर बालक जो है उदाहरणों से नियमों की जा रहा है, तो वहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल बन जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा दोस्तों, कि बच्चे जो है उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, ये जो है बिल्कुल अधिक उचित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? क्या उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविताएं याद हों, उन्हें मुहावरे याद हों, या वे किसी वक्ता के साथ रहते हों? क्या हो? तो यहाँ पे देखिए जो भाषा प्रयोग की दक्षता अगर विकसित करना है आपको, तो सबसे ज़रूरी क्या है कि उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, यानी कि वहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब उसको आज़ादी होगी सुनने और बोलने की तो वह भाषा प्रयोग की दक्षता को विकसित होगा, उसका वह स्वतंत्र रूप से बोल पाएगा, भाषा का प्रयोग कर पाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति, अभिनव को अनव लिखना, इसका सबसे उपयुक्त कारण हो सकता है? क्या हो सकता है इसका उपयुक्त कारण कि जो है वो पढ़ती को पति और अभिनव को अनव लिख देती है, तो उसे लिखना रुचिकर नहीं लगता है? क्या ये हो सकता है उसका कारण? या उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य न हो, उसके विचारों में स्पष्टता न हो, या उसे मात्राओं का ज्ञान न हो? तो यहाँ भी जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, जहाँ पर भी विचार की बात आएगी वो सबसे आपका पॉजिटिव पॉइंट बन जाएगा। तो यहाँ पे भी राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हो सकता है कि उसके विचारों में स्पष्टता ना हो, वह ये इस वजह से ऐसा लिख रही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है दोस्तों कि अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? क्या विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग, स्वयं के बोलने की गति को बहुत धीमा रखना, सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों को समान रूप से संपादित करवाना, या विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग? तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि विभिन्न प्रकार के जो दृश्य श्रव्य संसाधन है दोस्तों, उनका क्या किया जाए, आवश्यकता के अनुसार क्या किया जाए, उनका उचित प्रयोग किया जाए। ये जो है आप समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए इस चीज़ को महत्वपूर्ण मान सकते हैं या मानते हैं, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है दोस्तों कि भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, विषय एवं मूल्यांकन विधियों का ज्ञान या रसायनों का ज्ञान होना। तो भाषा शिक्षक में क्या आवश्यक नहीं है? तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, सुंदर लेख भी होना चाहिए, विषय और मूल्यांकन विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए, पर रसायनों का ज्ञान से यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं दोस्तों। तो ये गलत हो जाएगा और पूछा है नहीं है, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बनेगा क्योंकि निगेटिव भी पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है दोस्तों कि गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है क्या कर चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर या उपरोक्त सभी। तो देखिए गद्यांश शिक्षण में अगर बात करें दोस्तों जो काठिन्य का निवारण किया जा सकता है वह चित्र दिखाकर भी किया जा सकता है, ठीक है, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर भी कर सकते हैं, मॉडल दिखाकर भी। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बचेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों ये इस तरीके से आपको हिंदी पेडागोजी के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिसको आप जिस तरीके से इस वीडियो में क्वेश्चंस को किया गया है उस तरीके से अगर आप करते हैं तो आप जो है कि बेहतर जो है स्कोर कर पाएंगे हिंदी के अंदर, और बाकी आपका पूरा होल स्कोर जो है भी आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों बता दें कि इसी तरीके के आपको डेली वीडियोज़ मिलते रहते हैं और बाकी आपको मैराथन की क्लासेस भी मिलने वाली हैं आने वाले दिनों में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।